भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। राहुल गांधी के सपा को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था हमारी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है हमारे लिए। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर जयराम रमेश ने भी पलटवार किया है। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकजुटता को दिखाने के प्रयासों के बीच में समाजवादी पार्टी अपना एक अलग स्टैंड ले रही है। राहुल गांधी ने अपनी बात कहते हुए कहा था कि हमारे रिश्ते हैं। राहुल गांधी ने यह बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था सपा और बसपा के बारे में, लेकिन साथ ही साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उनकी विचारधारा जो है वो राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है और इसको समाजवादी पार्टी ने कॉफिन्स के तौर पर लिया है। और शुरुआत से ही देखा जाए कि जब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से इन्विटेशन जा रहा है, जब अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान से पहले ही कि कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए एक हैं। राहुल गांधी भी अपने बयान में स्पष्टता कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो ये राजनीतिक मजबूरियां क्या हैं और किस तरीके से समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस का साथ देती नहीं दिखाई दे रही है। 2024 की क्या तस्वीर होगी आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन निकाय चुनाव के पहले अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था जिस पर सपा ने पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, यह पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में मजबूत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि नफरत के खिलाफ यात्रा में अखिलेश यादव और मायावती के साथ एक संबंध है। भारत जोड़ो यात्रा सभी के लिए खुली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि नफरत और प्यार बिल्कुल विपरीत है, लेकिन बहुत से लोग प्यार फैलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि अखिलेश जी और मायावती जी नफरत नहीं चाहते, रिश्ता तो है। उन्होंने कहा हर कोई जानता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यदि आप समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो उनके पास राष्ट्रीय ढांचा नहीं है। उनके पास यूपी में एक स्थिति है जिसका उन्हें बचाव करना है और इसके लिए वो यात्रा में नहीं आ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के आदर्श केरल, कर्नाटक और बिहार में काम नहीं करेंगे। हमारा काम विपक्ष को एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना है। कांग्रेस की भूमिका यह सुनिश्चित करना भी है कि विपक्षी दल सहज और सम्मानित महसूस करें। यह आपसी सम्मान होना चाहिए, उन्हें हमारा सम्मान करना चाहिए और हमें भी। यानी राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एक सलाह देते भी यहां पर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सपा की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। राहुल गांधी ये जान ले कि समाजवादी विचारधारा सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में है। समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, भगत सिंह, लोहिया, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी जैसे विश्व क्रांतिकारी और नेता समाजवादी विचारधारा के ही थे। हाँ, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस वैचारिक पार्टी नहीं बल्कि सत्ता प्रेमी दल है। बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा इस मामले में मिलती जुलती है। इन दोनों दलों को हर कीमत पर सत्ता चाहिए, उसके लिए चाहे जो समझौते करने पड़े, लेकिन समाजवादी विचारधारा संविधान का पालन करती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था। राहुल गांधी का यह बयान तब आया जब अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनके लिए एक ही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खुद को दूर करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था, अगर आपके फोन पर निमंत्रण है तो कृपया मुझे भेज दें। उन्होंने कहा, हमारी संवेदनाएं उनकी यात्रा के साथ हैं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा आगामी 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। कभी एक साथ चुनाव प्रचार करते थे यूपी के दो लड़के, आपको याद है वो तस्वीरें, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव इन दोनों को साथ में प्रमोट किया गया था, यूपी के दो लड़के कहकर। भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश के गुजरने के दौरान उसमें शामिल होने का न्योता किसे दिया गया है और किसे नहीं, इस बारे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी नेताओं के परस्पर विरोधी बयान निश्चित रूप से हैरान करने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला अखिलेश यादव का यह बयान है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। ऐसा इसलिए है कि ये वही कांग्रेस है जिसके साथ मिलकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की कोशिश कर चुके हैं। उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव प्रचार करते थे, जिन्हें यूपी के दो लड़कों की टीम बताया जाता था।
अखिलेश यादव के बयान पर अब जयराम रमेश का पलटवार आ गया, यानी कांग्रेस ने भी अब, पहले तो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बातें कही थी, लेकिन अब इसको ऑफेंसिव तौर पर कांग्रेस ने भी लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्पष्टता बीजेपी और कांग्रेस को एक ही पलड़े पर रख दिया है और इस लिहाज से कांग्रेस ने भी इस पर अपना रुख रखा है या पलटवार किया है। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष के बड़े नेता दूर रहने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यात्रा का मकसद कभी भी विपक्षी एकता नहीं था। ये यानी विपक्षी एकता यात्रा का नतीजा हो सकती है। हमने ये नहीं सोचा कि विपक्ष में एकजुटता लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालें। हमने कहा कि हमें संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकनी है, इसके लिए यात्रा निकालनी है। कई राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया, कुछ आए हैं तो कुछ नहीं आए हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा, भारत जोड़ो यात्रा से जो परिवर्तन पार्टी में आया है, जो परिवर्तन राहुल गांधी की छवि में आया है, जो नई जान संगठन में आई है, उसका एक नतीजा विपक्षी एकता हो सकता है। हम रचनात्मक विपक्षी एकता चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब कांग्रेस विपक्ष की धुरी बन सकेगी, तब उन्होंने कहा, मैं इस बारे में नहीं सोचता, मैं तो फिलहाल सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सोचता हूं। मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती तो विपक्षी एकता एक ख्वाब रहेगी। यानी कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है विपक्षी एकता के लिए। इशारों में जयराम रमेश ये बात भी कह रहे हैं। खुद शरद पवार ये बात कह चुके हैं, कई विपक्ष के बड़े चेहरे ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो क्षत्रपों में जो ताकत बटी हुई, क्षत्रप से मतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी विधानसभा जैसी स्थिति बन जाती है। अलग अलग राज्यों में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये किसी की सोच नहीं होती, या अखिलेश यादव बनेंगे ये सोच नहीं होती है। तो वहां पर केंद्र का कोई चेहरा होना चाहिए जो दिल्ली की सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष दिखाई देता हो या उनके सामने खड़ा हो पाए। राहुल गांधी को लिहाजा कांग्रेस इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है और ये छोटे दलों की या क्षेत्रीय दलों की एक मजबूरी भी है। लेकिन अब यह देखा गया कि ये छोटे दल काफी बड़ी ताकत अपने अपने क्षेत्रों में बन गए। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, वो विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव से अलग होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, निश्चित तौर पर यहां पर कोई कॉम्बिनेशन या कांग्रेस को समर्थन देना अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है, इसीलिए उनके बयान इस वक्त इस तरह के हैं। लेकिन 2024 के पहले क्या उनके बयान बदलेंगे, 2024 के पहले क्या यूपी के दो लड़के एक बार फिर साथ में देखने को मिलेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर सभी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे कहा है कि विपक्षी एकता का यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 200 सीटों पर ही चुनाव लड़े लोकसभा में। यह नामुमकिन है, यह कभी नहीं हो सकता कि विपक्ष की एकता के नाम पर कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़े। इससे पहले खबर आई थी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस से दूरी क्यों बना रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी यूपी में 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। 3 दिनों तक ये यात्रा यूपी में रहेगी। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों को एक पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, लेकिन कोई भी दल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ कदम ताल साफ तौर पर परोक्ष रूप पर करता नहीं दिखना चाहता है। अब तक कुछ इसी तरह की स्थिति बनती दिख रही है। भाजपा विरोध के नाम पर एक पाले में विपक्ष को लाने की कवायद यूपी में सफल होती नहीं दिख रही है। तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी की सियासत में कांग्रेस अछूत क्यों बन रही है? क्या कारण है कि कांग्रेस के प्रति विपक्ष अपनी अलग सोच रख रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदेश में जातिगत राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स को माना जा रहा है। यूपी में कांग्रेस के वोट बैंक को कब्जा कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक इमारत खड़ी की। कमजोर होते विपक्ष के बीच यूपी चुनाव और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत बना रही है। वहीं मायावती निकाय चुनाव के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी दिखती हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच कोई दल प्रदेश में नए राजनीतिक विकल्प को अपने सामने खड़ा नहीं होने देना चाहता है। अभी राहुल गांधी को कांग्रेस भाजपा के समक्ष एक विकल्प के रूप में खड़ा करने की रणनीति तैयार करती दिखाई दे रही है। यूपी के बिना विपक्षी एकता कैसे मजबूत होगी, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस बसपा को भाव देने को तैयार नहीं। अखिलेश उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति बदलते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की कवायद जरूर चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से ही खटाई पड़ती नजर आ रही है। यहाँ विपक्षी दल अलग अलग ही राग अलाप रहे हैं। यहाँ मुख्य विपक्षी दल सपा अपने आगे कांग्रेस और बसपा को कोई भाव देने को तैयार नहीं है। मैनपुरी और
बरतौली उपचुनाव में जीत से उसके हौसले बुलंद हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव का समर्थन अखिलेश यादव को मिला, इसकी वजह से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। सपा पूरी ताकत से अपना आधार बढ़ाने में जुटी है, वो कांग्रेस और भाजपा को एक बता रही है। उधर कांग्रेस भी सपा में राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव बता रही है। मायावती भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों के खिलाफ है। हाल में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा कांग्रेस को एक जैसी पार्टी और सपा को आरक्षण विरोधी बताया है। यूपी में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल काफी दयनीय है। पार्टी के पास यहां सिर्फ 2 विधायक हैं, एकमात्र सांसद सोनिया गांधी हैं। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से मामला 2 पक्षों में बंट गया है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी और दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस यूपी में सपा की ही जगह लेना चाहती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।